प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में आप एसएससी जेईई में पूछे गए डीसी मशीन से सवाल देख रहे हैं। सो स्टे ट्यून हियर, नाउ स्टार्ट द सेशन। देखिए, पहला सवाल है, टू डीसी सीरीज मोटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज to produce a torque capital T. To produce a torque capital T. Now, if the motors are connected in parallel, the torque produced will be. कह रहा है दो डीसी सीरीज मोटर्स हैं जिनको यहाँ पर सीरीज में लगाया गया है, प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉर्क कैपिटल टी। कैपिटल टी इज द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन दिस केस। देन कह रहा है इन्हीं मोटर्स को जब पैरेलल में जोड़ दिया जाए, तब टॉर्क क्या प्रोड्यूस होगा। ओके, सो आप जानते टॉर्क डीसी सीरीज मोटर में प्रोपोर्शनल होता है IA स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट का ना। अगर ऐसा है देन इंडिविजुअल डीसी सीरीज मोटर्स में देखिए, करंट जो पहले टोटल IA था, IA आर्मेचर करंट, वो करंट हाफ हाफ डिवाइड हो गया, मीन्स IA बिकम्स हाफ ऑफ द प्रीवियस वन। मीन्स करंट ये अगर IA आधा होता है तो IA का स्क्वायर क्या होगा, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा। मीन्स टॉर्क वुड बी 1/4 टाइम्स, सो T वुड बी T/4। ओके, नेक्स्ट यू सी, which DC motor is generally preferred for cranes and hoist। देखिए, क्रेन एंड hoist एप्लीकेशंस के लिए डीसी सीरीज मोटर मोस्ट सुटेबल मोटर माना जाएगा। Why? Because it is having a high starting torque characteristics, so answer should be series motor। मीन्स स्टार्टिंग के समय हाई टॉर्क प्रोड्यूस करने का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डीसी सीरीज मोटर का, और यही रिक्वायरमेंट होता है फॉर क्रेन एंड होइस्ट एप्लीकेशंस। सो द करेक्ट आंसर इज डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट, फॉर ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज प्रीफर्ड। ट्रैक्शन वर्क के लिए कौन सा मोटर प्रीफरेबल मोटर होगा। अगेन, ट्रैक्शन वर्क के लिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क का जरूरत होता है। मीन्स सी द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हियर प्लीज। टॉर्क जो है डीसी सीरीज मोटर के लिए N0 पर टॉर्क इन्फिनिटली लार्ज मीन्स वेरी लार्ज होता, और यही रिक्वायरमेंट होता है सभी ट्रैक्शन वर्क के लिए। सो आंसर शुड बी डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट यू सी, which motor has widest variety of methods for speed control। इनमें से कौन सा मेथड है जिनका वाइडेस्ट वेराइटी ऑफ स्पीड कंट्रोल होता। सो सी, अमॉन्ग दीज मशीन्स दीज मोटर्स, डीसी संट मोटर के लिए सेवरल मेथड्स है फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड। सो करेक्ट आंसर इज डीसी संट मोटर। नेक्स्ट इज Which motor has the poorest speed control। सभी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब सवाल है। कौन से मोटर जिसका स्पीड कंट्रोल सबसे खराब होता और पुअरेस्ट होता। ठीक है, तो आंसर इज डीसी सीरीज मोटर। अगेन, पुअरेस्ट स्पीड कंट्रोल मतलब यहां समझेंगे सिंपली स्पीड रेगुलेशंस। ठीक है, स्पीड रेगुलेशन इज पुअर। नेक्स्ट, फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी जनरेटर इज यूज्ड। बैटरी चार्जिंग के लिए कौन सा डीसी जनरेटर नॉर्मली यूज किया जाता है। देखिए, बैटरी चार्जिंग के लिए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की जरूरत होगी। आप जानते डीसी संट जनरेटर इज हैविंग कांस्टेंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, लोड बढ़ने घटने से भी टर्मिनल पर वोल्टेज जो है नियरली कांस्टेंट मेंटेन रहता विथ स्लाइड ड्रॉप। सो आंसर इज डीसी संट जनरेटर। द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज
नो लोड स्पीड डीसी सीरीज मोटर का क्या होता? सी इट हैव रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और इफ इट इज सो, अगर ऐसा है, देन आइए जीरो होने पर स्पीड आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? वेरी हाई मिलेगा. सो नो लोड स्पीड डीसी सीरीज मोटर में वेरी हाई होता है. सो दैट इज आंसर इज वेरी हाई. देखिए इसी यही कारण है कि डीसी सीरीज मोटर को नो लोड कंडीशन में ऑपरेट करना और स्टार्ट करना ये परमिसिबल नहीं होता, बिकॉज इट मे काउज मैकेनिकल डैमेज टू द मोटर. इसके चलते क्या हो सकता? मोटर का मैकेनिकल डैमेज हो सकता. ओके, यू सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. इंटरपोल्स आर meant for. आंसर इज रिड्यूसिंग स्पार्किंग एट कम्यूटेटर. इंटरपोल्स का यूज किया जाता टू इंप्रूव कम्यूटेशन एंड इनसे रिड्यूसिंग द स्पार्किंग एट कम्यूटेटर. और इंटरपोल का अगर काम की बात करें तो ये दो काम करता. एक न्यूट्रलाइजेस CMAR एंड दूसरा रिएक्टेंसेस वोल्टेज के इफेक्ट को कम करता बाय इंड्यूसिंग द वोल्टेज इन द कम्यूटेटिंग कॉइल अपोजिट पोलैरिटी ऑफ द रिएक्टेंस वोल्टेज. ओके, नेक्स्ट. The principle of dynamically induced EMF is utilized in. Answer is generator. DC generator में भी और alternator में भी. Next, a 4-pole 1200 RPM DC lap-wound generator has 1520 conductors. If the flux per pole is given 0.01 Weber, the EMF of generator is. देखिए नंबर ऑफ पोल दिया हुआ है, आरपीएम दिया हुआ मीन्स स्पीड दिया हुआ, लैप उंड, ध्यान देना लैप उंड कनेक्शन मीन्स नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स. लैप मीन्स आप समझेंगे सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव लैप कनेक्शन. देना कंडक्टर जेड का वैल्यू दिया हुआ 1520, फ्लक्स पर पोल का वैल्यू दिया 0.01 वेबर. ईएमएफ जनरेटर आपको डालना. आप जानते लैप कनेक्शन के लिए इजी इज इक्वल टू जेड इन 5/60. बेसिक फॉर्मूला होता है P ZN 5/60A. P और ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं लैप कनेक्शन के लिए. सो Z आप पुट करेंगे 1520, स्पीड 1200 एंड फ्लक्स इज 0.01 वेबर डिवाइडेड बाय 60. सो आंसर यू विल गेट 304 volt. Next, the condition for a maximum power output from DC motor is. Answer is EB is equal to V/2. अगर ये जनरेटर होता तो वहां होता V is equal to EG/2. मोटर के लिए बैक EMF को सप्लाई वोल्टेज का आधा होना पड़ेगा मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए, और जनरेटर के केस में टर्मिनल वोल्टेज जो है वो जनरेटेड वोल्टेज का आधा होना चाहिए. यहां मोटर पूछ रहा है. आंसर इज EB is equal to V/2. नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग इज. ऑप्शंस आर इट इज इंस्टेंटेनियस, नो. मोर हीट इज जनरेटेड, नहीं. Actually, this is occurring in mechanical braking. It avoids wear on track. Yes, this is correct one. Answer is it avoids wear on track. Wear means घिसाव को कम करता. In Swinburne's method of testing DC machines, the shunt machine is run as. See, Swinburne's test एक नो लोड टेस्ट है जहाँ की एफिशिएंसी का कैलकुलेशन पहले ही कर लेते बिना लोड लगाए. सो किसी भी साइज के मशीन के लिए कर सकते हैं बिकॉज ये नो लोड टेस्ट है. सो यहाँ पर मोटर इज एट नो लोड एंड स्पीड जो होता है स्पीड पर चलाते रेटेड स्पीड रेटेड वोल्टेज अप्लाई करते हैं स्विनबर्न्स टेस्ट में. नेक्स्ट, द ब्रशेस ऑफ अ डीसी मशीन शुड बी फिजिकली प्लेस्ड ऑन. देखिए डायग्राम यहाँ बनाए हैं. ब्रशेस हमेशा कांटेक्ट में होते कम्यूटेटर सेगमेंट्स के एंड ये प्लेस्ड होते इंटरपोलर एक्सिस के अलोंग. ठीक है. इट इज डिजायरेबल टू प्लेस द ब्रशेस अलोंग MNA फॉर द कम्यूटेशन इंप्रूवमेंट्स बट नॉर्मली प्लेस्ड इन इंटरपोलर एक्सिस. बट कहां पर? ऑन कम्यूटेटर. करेक्ट आंसर इज प्लेस्ड physically placed on commutator in interpolar axis. Next, a DC shunt generator is delivering 500 ampere at 220 volt. The shunt field current is 10 ampere. The armature resistance is 0.01 ohm. The stray power is 5000 watt. The efficiency of generator is. ये सवाल है. ये DC shunt generator के लिए सिमेट्रिक डायग्राम यहाँ बनाए हैं, सर्किल रिप्रेजेंटेशन.
सन फील्ड करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर एंड लोड का सप्लाई करंट दिया हुआ, लोड को दिया जाने वाला करंट 500 एम्पियर। देन आर्मेचर करंट आप बता सकते हैं, हियर आर्मेचर करंट इज इक्वल टू आर्मेचर करंट IA is equal to 500 plus 10 ampere, so that is your 510 ampere। अब आर्मेचर करंट आपको मालूम तो आर्मेचर कॉपर लॉस आपको मालूम, और आर्मेचर कॉपर लॉस दैट इज योर वेरिएबल लॉसेस, सो टोटल लॉसेस हम लिखते, टोटल लॉसेस इज इक्वल टू आर्मेचर कॉपर लॉस दैट इज 510 का स्क्वायर गुना RA दिया हुआ है 0.01 प्लस फील्ड लॉसेस की बात करें देन दैट इज योर 220 वोल्ट गुना 10, 220 वोल्ट गुना 10, voltage appears across the sun field winding is 220 volt and current flowing through the sun field winding is 10 ampere। then plus other losses that is your stray power, other losses ये पूरा है कितना 5000 वाट। अब आउटपुट पावर की बात कर ले, ये तो टोटल लॉसेस आप निकालिए, देन आउटपुट पावर इज इक्वल टू 220 वोल्ट गुना 500, ये हो गया आउटपुट पावर। ये सोल्व करेंगे आपका आएगा 110,000 वाट, ये हो गया आउटपुट पावर। ये लॉसेस इसको आप सोल्व करेंगे देन आप पाएंगे विल गेट टोटल लॉसेस एज 9801 वाट, ये टोटल लॉसेस आप पाएंगे ना। आउटपुट पावर पता है, टोटल लॉसेस पता है, एफिशिएंसी मालूम करना, एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, सो आउटपुट P out बाय P out प्लस लॉसेस इज इक्वल टू P out 11,000 divided by 11,000 plus 9801 परसेंटेज बोलेंगे देन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके आंसर आएगा 91.82%। यू सोल्व इट, लिटिल बिट कैलकुलेटिव है सवाल बट पूछा जाने वाला सवाल है, देन यस यू हैव टू सोल्व। सो 91.82% इज द करेक्ट आंसर। The motor characteristics best suited for traction purpose are those। पहले भी ये सवाल देखे थे, ट्रैक्शन पर्पस के लिए मोस्ट प्रिफरेबल मोटर जो यहाँ पर है दैट इज योर DC सीरीज मोटर। A lap wound DC generator having a 250 armature conductors runs at 1200 RPM. If generated EMF is 200 volt, the operating flux of DC generator is। सेम उसी फार्मूले से आपको निकालना है। लैब कनेक्शन दिया हुआ, ए दिया हुआ है, आप जानते EG इज इक्वल टू PZN 5/60A। फिर से लैब कनेक्शन P और A क्या कैंसल बिकॉज A इज इक्वल टू P, सो 5 निकालना, 5 इज इक्वल टू EG गुना 60 डिवाइडेड बाय Z इंटू N। EG दिया हुआ है जनरेटेड EMF 200 वोल्ट, 200 पुट कर दिए into 60, Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स 250 इज गिवन, 250, N दिया हुआ स्पीड 1200 RPM, 1200 पुट कर दिए। आप इसको सोल्व करिए, आप पाएंगे आंसर एज 0.04 वेबर, 0.04 वेबर, सॉरी 0.04 वेबर। नेक्स्ट, the highest speed attainable by DC shunt motor is, highest speed DC shunt motor के द्वारा जो attain किया जाएगा that is simply equal to the no load speed। yes or no? see the graph here, I have shown the characteristics also। so जो maximum speed हो सकता है that is equal to no load speed, this is what your no load speed, the maximum possible speed। load बढ़ने से slight decrement होता है speed में but normally constant होता है ना, nearly constant, practically slight decreasing। next, the direction of rotation of DC shunt motor can be reversed by interchanging। देखिए DC shunt motor है, आप जानते टॉर्क प्रोपोर्शनल टू
IA इंटू फाई यहाँ पर कांस्टेंट, बिकॉज जब तक आप सप्लाई वोल्टेज में कोई बदलाव नहीं करेंगे फाई में कोई बदलाव होगा नहीं। फिर भी यहाँ पर डायरेक्शन की बात किया जा रहा है तो फाई को कंसिडर करते हैं फाई। अब यहाँ पर बोल रहा है आर्मेचर टर्मिनल को इंटरचेंज करने से, नेक्स्ट फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल को चेंज, आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करने से, नेक्स्ट द सप्लाई टर्मिनल को चेंज करने से, देन फील्ड टर्मिनल्स को ओनली चेंज करने से। देखिए या तो आप फील्ड में बदलाव करिए या तो आर्मेचर टर्मिनल्स को में बदलाव करिए, दोनों में से किसी एक में करेंगे टॉर्क का डायरेक्शन बदल जाएगा। टॉर्क का डायरेक्शन बदलने का मतलब है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। दैट इज आंसर शुड बी आइदर फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल्स। नेक्स्ट है पोल ऑफ डीसी मशीन आर ऑफन लैमिनेटेड टू रिड्यूस। देखिए जहां कहीं भी लैमिनेशन की बात होगी ऑलवेज द आंसर शुड बी टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। नेक्स्ट द लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी शंट जनरेटर इज डिटरमिन्ड बाय। डीसी शंट जनरेटर का लोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डिटरमिन करेंगे? से डीसी शंट जनरेटर में लोड कैरेक्टरिस्टिक्स डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले लोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, देन आई ऑलरेडी हैव ड्रॉन हियर। देखिए पहला ऑप्शन है द वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, दूसरा ऑप्शन है द वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, कॉमा वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू डिक्रीज्ड फील्ड करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप इन आर्मेचर रेजिस्टेंस। इस दिस इज व्हाट एक्चुअली द आंसर इज। ठीक है, यही हमारा आंसर भी है। वोल्टेज लोड कैरेक्टरिस्टिक्स को आप पता लगा सकते, वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन मतलब इसमें इंक्लूडेड है जितने भी ड्रॉप्स हैं उसमें आर्मेचर रिएक्शन के चलते होने वाला ड्रॉप, देन वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू डिक्रीज्ड फील्ड करंट और फील्ड फ्लक्स, then voltage drop due to armature resistance. These all drops are included. ठीक है, okay, so answer is this one only. Next, if the supply polarity of armature terminals of a separately excited DC motor is reversed, the motor will run under. Supply polarity को reverse कर दिया गया, then सिंपली मोटर में कैसा ब्रेकिंग होगा, सवाल यही है। ठीक, आंसर इज रिवर्स करंट ब्रेकिंग और प्लगिंग। सो दिस इज प्लगिंग कंडीशन। नेक्स्ट द कम्यूटेटर इन अ डीसी मशीन एक्ट्स एज। डीसी मशीन बोला जा रहा, गौर करिएगा, डीसी मशीन मतलब इसमें मोटर एज वेल एज जनरेटर, जनरेटर भी एंड मोटर भी दोनों को एक ही साथ कंसिडर करना है। सो जनरेटर के केस में ये रेक्टिफायर का काम करता, मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करता, मोटर के केस में इन्वर्टर का काम करता, मोटर के केस में डीसी को एसी में कन्वर्ट करने का काम करता और जनरेटर के केस में जनरेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता। सो आंसर इज आइदर ए और बी। नेक्स्ट दस ऑफ यूजिंग डमी क्वाइल इन डीसी मशीन इज टू। डमी क्वाइल यूज करने का मकसद होता है मैकेनिकल बैलेंसिंग करने का। डमी क्वाइल यूज करते हैं बेसिकली वेव कनेक्शन के केस में, बिकॉज वेव कनेक्टेड वाइंडिंग अगर आप यूज करेंगे देन मेजोरिटी ऑफ द स्लॉट्स रिमेन इम्प्टी स्लॉट, और उन इम्प्टी स्लॉट्स को और इम्प्टी स्लॉट रहने से मैकेनिकल अनबैलेंसिंग होने का चांसेस होगा आर्मेचर का। सो मैकेनिकल बैलेंसिंग मेंटेन रखने के लिए इस डमी क्वाइल्स प्लेस करते हैं। डमी क्वाइल्स कहने का मतलब वो नॉन फंक्शनिंग, मतलब उनके थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। सो आंसर इज ब्रिंग मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द बॉडी ऑफ द रोटर, इज दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, for a 6-pole DC machine wave wound armature, the number of brushes required is। देखिए number of brushes is equal to number of parallel paths। अब एक कनेक्शन है वेव उंड में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स that is will be equal to 2 here only. So answer is 2 brushes. Next,
द फंक्शन ऑफ इंटरपोल इन डीसी मशीन इज टू, इससे पहले भी सवाल देखे थे, सेम सवाल का रिपीटेशन हो सकता है बिकॉज ये एसएसजे का जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं सभी को लिए हैं, तो एक ही सवाल, एक ही मॉडल का सवाल कई बार रिपीट भी होगा। हाँ, सो उसकी चिंता नहीं करेंगे। द फंक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन अ डीसी मशीन इज टू, ऑप्शन दिया हुआ रिड्यूस फील्ड वाइंडिंग हीटिंग, हार्ड ड्रॉन कॉपर, compensate air gap variation, reduces losses. Actually, interpole balance armature reaction EMF in interpolar region and helps in commutation. ठीक है, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, तो फंक्शन ऑफ इंटरपोल, सी देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी इन ऑप्शंस हियर, तो नो ऑप्शन इज गिवन अ करेक्ट ऑप्शन हियर। ठीक है, व्हाई? बिकॉज एक्चुअली इंटरपोल का काम होता आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम करना एंड हेंस कम्यूटेशन में इंप्रूवमेंट लाना, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया। ठीक है, नेक्स्ट, कम्यूटेशन कंडीशन एट फुल लोड फॉर लार्ज डीसी मशीन कैन बी एफिशिएंटली चेक्ड बाय, आंसर इज होपकिंसंस टेस्ट। दिस इज ऑन लोड टेस्ट, जिसको रीजेनरेटिव टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, the EMF induced in DC generator is 230 volt. The armature resistance is 0.1 ohm. If the armature current is 200 ampere, the terminal voltage will be, देखिए DC शंट जनरेटर है, इसका वोल्टेज इक्वेशन की बात करें थे ना, EG is equal to V plus IA RA ना, टर्मिनल वोल्टेज आपको V पूछा जा रहा है, सो V is equal to EG minus IA RA। EG दिया है 230 वोल्ट, सो 230 वोल्ट माइनस IA दिया है 200 एम्पियर, RA दिया है 0.1, सो 230 माइनस 20 इज इक्वल टू 210 वोल्ट। सो आंसर इज 210 वोल्ट। नेक्स्ट, द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी जनरेटर एक्ट्स एज, देखिए इस बार डीसी जनरेटर लिखा, इससे पहले डीसी मशीन था, इस बार डीसी जनरेटर, तो डीसी स्पेसिफाई कर दिया डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का क्या काम है और किस तरह से काम आता, तो आंसर इज रेक्टिफायर, रेक्टिफाई करने का काम करता, आर्मेचर में जनरेटेड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता। नेक्स्ट, ओके, यू सी नेक्स्ट, a 150 volt DC motor of armature resistance 0.4 ohm has back EMF of 142 volt. The armature current is, armature current पूछा जा रहा, so IA is equal to V minus EB by RA। B दिया हुआ 150 volt, EB दिया 142 volt, RA दिया 0.4 ohm, so 8 by 0.4 ohm, so answer is 20 ampere. 20 ampere is the answer. Okay, so in the next session we'll see next 30 problems. So 30 problems का ये series होगा। I will regularly upload the videos और इस सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस रेगुलरली अपलोड करते ही रहेंगे। सो स्टे ट्यून एंड प्लीज यू डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर बेनिफिट ओनली। ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। रेगुलरली आई विल अपलोड द वीडियोस फॉर योर बेनिफिट्स ओनली। थैंक यू फॉर दिस पार्टिकुलर सेशन। विल सी अगेन इन द नेक्स्ट सेशन।